क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन वास्तव में कुछ खास हासिल नहीं कर पाते? क्या आप खुद को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं लेकिन बर्नआउट से भी बचना चाहते हैं? क्या आप अपने काम को खुशी और उत्साह के साथ पूरा करना चाहते हैं? अगर आपके पास भी ऐसे सवाल हैं तो आज हम अली अब्दाल की किताब फील गुड प्रोडक्टिविटी की समरी पर चर्चा करेंगे। यह किताब आपको प्रोडक्टिविटी को एक बोझ नहीं बल्कि एक खुशी देने वाली प्रक्रिया के रूप में देखने का नजरिया देती है। चैप्टर नंबर 1, प्रोडक्टिविटी का सही मतलब। अली अब्दाल का मानना है कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है बल्कि एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। नंबर 1, प्रोडक्टिविटी को सिर्फ काम से नहीं बल्कि मकसद से जोड़े। नंबर 2, इसका मतलब सिर्फ ज़्यादा काम करना नहीं है बल्कि सही काम को सही तरीके से करना है। नंबर 3, खुशी और उत्साह के साथ काम करने से बर्नआउट से बच सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मुख्य बिंदु के बारे में। प्रोडक्टिविटी का मतलब बिजी होने से नहीं बल्कि इम्पैक्टफुल होने से है। काम और जीवन को बैलेंस में रखना चाहिए। चैप्टर नंबर 2, माइंडसेट फिक्स वर्सेस ग्रोथ। नंबर 1, फिक्स माइंडसेट। यहाँ मानना कि आपकी क्षमताएं स्थिर है और बदली नहीं जा सकती। नंबर 2, ग्रोथ माइंडसेट। यह विश्वास रखना कि आपकी क्षमताएं अभ्यास और मेहनत से बढ़ सकती है। चलिए बात करते हैं ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने के फायदे के बारे में। आप असफलताओं को सीखने का अवसर मानते हैं, मुश्किलों से भागने के बजाय उनका सामना करते हैं, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। उदाहरण, अगर आप किसी नए कौशल को सीखने की कोशिश करते हैं तो खुद से यह ना कहे कि मुझसे नहीं होगा, बल्कि कहे अभी नहीं हुआ लेकिन मैं सीख सकता हूँ। चैप्टर नंबर 3, अपने काम को यानी वाई को पहचाने। बिना उद्देश्य के कोई भी काम बोझ लगता है। यहाँ समझे कि आप क्यों प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, पैसा कमाने के लिए, अपनी स्किल सुधारने के लिए या किसी सपने को पूरा करने के लिए। जब आपका क्यों मजबूत होता है तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस अध्याय की टिप्स अपना वाई लिखें और उसे ऐसी जगह पर लगाएं जहां आप उसे रोज देख सके। यह आपको मोटिवेशन देगा। चैप्टर नंबर 4, प्रोडक्टिविटी का फील गुड फॉर्मूला। नंबर 1, डोपामाइन हिट्स। छोटे छोटे टास्क को पूरा करके अपने दिमाग को डोपामाइन का बूस्ट दे। नंबर 2, ब्रेक और रिवॉर्ड्स। ब्रेक लेना और खुद को रिवॉर्ड देना भी प्रोडक्टिविटी का हिस्सा है। नंबर 3, इंटेंस फ्लो स्टेज। ऐसा समय जब आप किसी काम में डूब जाते हैं और समय का एहसास नहीं होता। नंबर 4, काम को गेम की तरह लें। अपने काम को छोटे टुकड़ों में बांटें और खुद को हर छोटे अचीवमेंट पर पुरस्कृत करें। उदाहरण, अगर आपको एक किताब पढ़नी है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर 20 मिनट का ब्रेक लें। चैप्टर नंबर 5, टाइम मैनेजमेंट और एनर्जी मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा जरूरी है एनर्जी मैनेजमेंट। अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यह समझे कि आपका एनर्जी लेवल कब हाई होता है। हाई एनर्जी टाइम में मुश्किल काम करें और लो एनर्जी टाइम में आसान टास्क। पोमोडोरो तकनीक का उपयोग करें, 25 मिनट काम करें फिर 5 मिनट का ब्रेक ले। चलिए बात करते हैं मुख्य बिंदु के बारे में। अपनी बॉडी क्लॉक को समझे, सही समय पर सही काम करें। चैप्टर नंबर 6, सेल्फ कॉम्पेक्शन यानी खुद से दया करें। अगर कोई टास्क नहीं हो पाता तो खुद को दोष देने की बजाय समझे कि क्यों नहीं हुआ। अपने आप को डांटने की बजाय खुद को सुधारने का मौका दें। असफलताओं से निपटने का सकारात्मक तरीका अपनाएं। उदाहरण, अगर आपने आज की टू डू लिस्ट पूरी नहीं की तो यह माने कि शायद आज आपका दिन थोड़ा कठिन था। इसे खुद पर हावी ना होने दें। चैप्टर नंबर 7, प्रोडक्टिविटी के प्रैक्टिकल टूल्स और तकनीक। नंबर 1, टू डू लिस्ट। सुबह या रात को टू डू लिस्ट बनाएं। नंबर 2, नोटबुक और जर्नलिंग। अपने विचार और प्रगति को लिखें। नंबर 3, डिजिटल टूल्स। नोशन, ट्रेलो, गूगल कैलेंडर का इस्तेमाल करें। नंबर 4, अलार्म और रिमाइंडर। समय पर काम करने के लिए रिमाइंडर सेट करें। नंबर 5, रिव्यू सेशन। सप्ताह के अंत में अपनी प्रगति का विश्लेषण करें। चलिए बात करते हैं इस अध्याय के टिप्स के बारे में। जो भी टूल्स आपको सूट करे उन्हें ही चुनें, सबको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। चलिए फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। फील गुड प्रोडक्टिविटी सिर्फ काम करने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि इसे खुशी और संतुष्टि के साथ करने की कला है। प्रोडक्टिविटी को अपनी खुशी और संतोष से जोड़े, अपने वाई को जाने और उस पर फोकस करें। अपनी एनर्जी और समय को सही से मैनेज करें, खुद से दया करें और असफलताओं को सीखने का जरिया माने। अगर इस बुक समरी से आपने कुछ अच्छा और नया सीखा है और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। उस लिंक पे जाके आप बुक को खरीद सकते हो और बुक को पूरा पढ़ सकते हो। बुक समरी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो।
इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको लगातार मिलते रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल बुक समरी आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी हम लोग मिलेंगे अगली बुक समरी में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।